हेलो वीवर्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। और आज हम सीखेंगे अम्ब्रेला कट टॉप किस प्रकार से बनाएं। तो ये देखिए, मेरे पास फैब्रिक है 2 मीटर और मैं इसे इस तरह से बिछा लेती हूँ। ये मैंने 4 फोल्ड किया है। जो बंद साइड है वो बिल्कुल मेरी तरफ है। और चलिए हमारी देखते हैं लंबाई कितनी है। हमें टॉप जो रेडी करना है वो है हमारा 26 इंच का। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम देखेंगे लंबाई यहाँ पर हमारी सफिशिएंट होगी। ये जो हमारा कॉर्नर है यहाँ हम लगभग 6 इंच नीचे निशान लगाएंगे और यहाँ भी हम 6 इंच पर निशान लगाएंगे। इस तरह से इस लाइन को ड्रॉ कर लेंगे और मिला देंगे। इसके बाद में हम यहाँ से लंबाई लेंगे। हमें अपना टॉप कितना लंबा चाहिए, जितना आपका कपड़ा है, अर्ज है, आप उस हिसाब से रेडी कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये 24 इंच आ रहा है, तो मैं इसके पूरे को ले लूंगी ताकि हमारा टॉप जो है 23 इंचेस का रेडी हो जाए। मैंने सोचा था 25 होगा, लेकिन यहाँ हो नहीं पा रहा है। तो चलिए कोई बात नहीं, 1 इंच कम चलेगा और 1 इंच हमें सिलाई के लिए चाहिए। तो ये 24.5 यहाँ आ रहा है और लगभग टॉप जो है 23.5 23.5 का रेडी होगा। और इसी निशान को हम इस तरह से राउंड शेप में एकदम अम्ब्रेला स्टाइल में ही निशान लगाएंगे। इसे हम पूरी दूर में जितना कपड़ा है वहां तक लगा सकते हैं, अगर आपको पूरा अम्ब्रेला फुल अम्ब्रेला चाहिए तो। तो चलिए इस तरह हमने अम्ब्रेला कट का निशान लगा लिया है। एकदम आसानी से आप ये टॉप स्टिच कर सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप मेरे पहले से सब्सक्राइबर हैं तो आप लाइक कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। तो चलिए, जो हमारी ये लाइन है यहाँ पर, अब हमें यहाँ पर नेक कट करना है। ये जो लाइन है हमें नेक कट करना है। तो नेक किस प्रकार कट करेंगे, सबसे पहले हम अपना शोल्डर देखेंगे कितना है। शोल्डर हमारा रेडी है 15। तो 15 में हम 1 इंच ऐड करेंगे, वो इसलिए क्योंकि हम स्लीवलेस टॉप बना रहे हैं। अगर आप स्लीवलेस टॉप बनाते हैं, कोई भी ब्लाउज बनाते हैं, सूट बनाते हैं, तो उसमें शोल्डर में 1 इंच जोड़कर हम कटिंग करेंगे। तो हमारा आ जाता है 8 इस तरह। तो यहाँ पर हम 8 पर निशान लगाएंगे। ये देखिए, ये कपड़ा 4 फोल्ड है और यहाँ पर हम 2.5 इंच का शोल्डर रखेंगे इस तरह से। और हमने जो यहाँ 8 पर निशान लगाया है, इसके नीचे 7 इंचेस पर स्लीव का मेजरमेंट लेंगे, 7 इंचेस। तो यहाँ हम 7 इंचेस पर निशान लगाने के बाद में इसे स्केल से इस तरह मिला देंगे हमारी शोल्डर की लाइन में। निशान को गहरा करती हूँ और इसे हम अंदर की तरफ कर्व देंगे आधा इंच पर। तो यहाँ पर हमारा जो है हैंड का रेडी हो जाएगा। और ये जो निशान है, जो जहां हमने 7 इंच का लगाया है, इसे हम अम्ब्रेला का जो हमने शेप दिया था उसमें तिरछा करके मिला देंगे इस तरह। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं ये हमारी टॉप की कटिंग कितनी आसान है। इस तरह मैं आपको कटिंग करके दिखाती हूँ ये किस प्रकार से दिखेगा। तो देखिए किस प्रकार से हम आसानी से एक अम्ब्रेला टॉप रेडी कर सकते हैं। सबसे पहले हमने लंबाई ली है, तो हम इस घेरे की कटिंग करते हैं। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको कटिंग बताती हूँ ताकि आपको समझ में आए मैंने किस प्रकार कटिंग किया है। और इस तरह से हम अपना टॉप अच्छे से रेडी कर सकते हैं। हो सकता है इसमें निशान ठीक से नहीं दिख पा रहे हैं, लेकिन आप एक बार कटिंग को ध्यान से देखिए, बहुत ही अच्छा। आप इसी तरह से बच्चों का भी टॉप रेडी कर सकते हैं, बड़ों का किसी भी एज का रेडी कर सकते हैं, किसी भी साइज का, क्योंकि ये एक फ्री साइज टॉप है। यूं मानिए
आपको बस शोल्डर का मेजरमेंट चाहिए और आर्म होल का मेजरमेंट चाहिए, लंबाई चाहिए। आपको यहाँ पर चेस्ट का, कमर का कोई भी नाप नहीं चाहिए। जो लाइन ड्रॉ की थी वहां हमारा है शोल्डर पॉइंट, इसे हम कट कर लेंगे पूरा इस तरह। अब फिर से देखिए आप एक बार, यहाँ पर हमें अपना शोल्डर का मेजरमेंट लेना है। अगर हमारा शोल्डर है 7 आता है तो हमें यहाँ पर 8 लेना है। अगर 7.5 है तो हमें 8.5 लेना है। उसके बाद में हमें 3 इंच पर निशान लगाना है। जो हम अपना कंधा रखेंगे वो मेजरमेंट 3 इंचेस रहेगा। उसके बाद में जो भी होगा वो हमारा नेक बन जाएगा। और यहाँ पर शोल्डर लेने के बाद में हमें आर्म होल लेना है। मैंने 7 इंचेस लिया है, आप कम या ज्यादा ले सकते हैं फिटिंग के हिसाब से। ये मैंने थोड़ा लूज ही रखा है। इसके बाद में हमें तिरछा इस लाइन को नीचे तक मिला देना है। तो ये देखिए, आर्म होल की मैंने अंदर की तरफ आधा इंच पर गोलाई दी है क्योंकि ये अम्ब्रेला शेप में है और इसकी थोड़ी सी फिनिशिंग अच्छी दिखेगी इस तरह। अभी हम यहाँ पर नेक लाइन भी ड्रॉ कर लेंगे। तो हमें चाहिए हमारा नेक 3 इंचेस अंदर, आप चाहें तो 4 भी रख सकते हैं, मुझे लगभग 3 इंचेस ही रखना है। और इसे मैं यहाँ पर हमने 3 इंच रेडी मार्जिन रखा है तो इसे इसमें गोलाई दे दूंगी। तो एक तरह से बॉट नेक की तरह ये रेडी हो जाएगा। तो इस तरह हमारा नेक भी रेडी हो जाएगा। ये मैंने निशान लगा कर रख लिया है। ये कपड़ा चूंकि पतला है तो मैं इसमें अस्तर भी डालूंगी और इसीलिए मैंने नेक को मैं बाद में कटिंग करूंगी, मैंने निशान लगा लिया है। तो अस्तर कट करने के लिए मुझे क्या करना है, पहले मैं अस्तर बिछा लेती हूँ ठीक इसी तरह और 3 इंच कम लंबाई का अस्तर ले लूंगी। तो हमारे टॉप की कटिंग हो चुकी है। अब हमें यहाँ पर शेप देना है ताकि हमारी ये कॉर्नर नहीं निकले। आप चाहें तो ये काम कर सकते हैं क्योंकि ये हमारा सेंटर पॉइंट रहेगा जो कि नाभि के पास रहेगा, यूं समझिए। और यहाँ पर हम शेप देंगे ताकि हमारे कॉर्नर नहीं लटके। और यहाँ पर हम 4 इंचेस, लास्ट में 4 इंचेस का निशान लगाएंगे और उसको धीरे धीरे कम करते जाएंगे। यहाँ पर 24 है तो यहाँ पर हमारा आना चाहिए 18। 18 से 24 के बीच में हम धीरे धीरे घटाते जाएंगे और इस तरह हमारी जो है कॉर्नर टॉप के नहीं लटकेंगे। इस तरह हम धीरे धीरे कम करते हुए 18 की तरफ बढ़ेंगे और इसको शेप देंगे ताकि ये कॉर्नर नहीं हो। आपको टॉप की साइड तक, जहां पर खुली साइड है वहां तक 4 इंच घटा देने हैं धीरे धीरे इंची टेप को। अभी मैं इसको खोल कर देखती हूँ किस प्रकार से हमारा टॉप रेडी होगा। तो ये देखिए, इस तरह से एकदम फुल फ्लेयरी टॉप आपका रेडी होगा, आप देख सकते हैं। तो ये मैंने अस्तर रख लिया है, बिछा लिया है 4 फोल्ड और ये बंद साइड टॉप की और अस्तर की दोनों की मेरी तरफ है। और अस्तर की लंबाई जितना कपड़ा अवेलेबल है उस हिसाब से रख सकते हैं क्योंकि वो इतना दिखाई नहीं देगा। तो मैं लगभग 15 इंच की अस्तर की लंबाई रखने वाली हूँ इस साइड में और यहाँ बीच में हम लगभग 18 इंच रखेंगे, ये देखिए। और इस टॉप का जो भी हमने शोल्डर बनाए हैं उसे इस तरह रखकर शेप दे देंगे। इसी तरह से शोल्डर की भी कटिंग हो जाएगी और इसे हम हटा देंगे। ये हमारी यहाँ पर शेप आ चुकी है और 18 को हम थोड़ा कम करते जाएंगे धीरे धीरे, तो हमारी ये अम्ब्रेला शेप हमें यहाँ पर मिल जाएगी। 18 से हमें 15 की तरफ जाना है। अस्तर में भी सेम प्रोसेस होगा,
थोड़ा हम कम करते जाएंगे। और आप जितना अस्तर रखना चाहे रख सकते हैं, आप कम भी रख सकते हैं, और या कम से कम आपको टॉप से 2 इंच ऊपर तक अस्तर तो रखना ही होगा। इसे मैं कट कर लेती हूँ। इसके बाद में हम अस्तर को अटैच करेंगे, वो हम सिलाई का काम करेंगे। तो चलिए अभी हम क्या करेंगे, हम नेक जो हमने हमारा ड्रॉ किया था उसे कट कर लेते हैं। तो आगे का नेक मुझे 3 इंचेस पर चाहिए, मैंने ड्रॉ किया था उसे मैं कट कर लूँगी और फिर हम सिलाई करेंगे। और पीछे का नेक आप चाहें तो 2 इंचेस रख सकते हैं, 2.5 रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं। और मैंने इसको पीछे का नेक मुझे 2.5 इंचेस रखना है। तो ये एक बोट नेक की तरह नेक रेडी हो जाएगा कुछ इस तरह से। ये देख सकते हैं आप, एकदम बढ़िया लुक आएगा इसका। पीछे का नेक कट करने के लिए आप कुछ इस तरह से समझ सकते हैं। अगर आपके शोल्डर 17 है तभी आप 3 पर कट करेंगे पीछे का, और मेरे चूंकि 15 मुझे टॉप का रेडी करना है तो मैं 2 इंच पर ही लूंगी, क्योंकि अम्ब्रेला शेप में है और हमें ज़्यादा इस पर जोर नहीं आने वाला है फिटिंग का। तो यहाँ 3 इंच हमने शोल्डर रखा है, ये 2 इंच को इसमें मिला दूंगी। चलिए आगे का 3 इंच और पीछे का 2 इंच, क्योंकि ये अम्ब्रेला शेप में है, उरेब शेप में है, तो ज़्यादा फिटिंग का चक्कर नहीं पड़ने वाला है इस तरह। इसके बाद हमें क्या करना है, हमें अस्तर का एक पार्ट लेना है, इस तरह से हम रखेंगे। तो अस्तर के साथ में हम किस प्रकार अटैच करेंगे, ये टॉप की उल्टी साइड है, ये सीधी साइड है। उल्टी साइड को मैं ऊपर रखने वाली हूँ। हम शोल्डर की साइड से इसे मिलाएंगे इस तरह, 3 इंचेस तक हमारा है, और इसे हम पिन अप कर लेंगे पूरा। फिर इसी शोल्डर से यही काम करना है, शोल्डर की तरफ से हम एक बार पिन अप कर लेंगे ताकि ये हमारे शोल्डर बराबर रहें, खिसके नहीं। इसके बाद में नेक अंदर 2 इंच की तरफ हमारा कट हो चुका है, इसे हम एकदम बराबर रखकर नीचे जो भी अस्तर में सिलवट है उसे निकाल देंगे। और ये देखिए, इसे पिन अप कर लेंगे एकदम अच्छी तरह, और हम यहाँ पर हम सिलाई करेंगे इस तरह से पिन अप करने के बाद में, ताकि हमारा टॉप खिसके नहीं और अंदर की तरफ की सिलाई हो जाए। इसी के साथ हम शोल्डर्स को भी पिन अप कर लेंगे, देखिए, ताकि हमें सिलाई में हमारी जो अंदर की सिलाई है, इनर स्टिचिंग, वो हो जाए। इस तरह बराबर हम एकदम पिन अप कर लेंगे और फिर सिलाई लगाएंगे। तो हमें सिलाई किस तरह लगानी, हमें इस शोल्डर से, ये उल्टी साइड है फैब्रिक की, ये अस्तर है और पिन अप कर लिया है, यहाँ से हमें सिलाई करते हुए 1 शोल्डर, नेक लाइन कंप्लीट, और ये हमारा दूसरा शोल्डर, यहाँ तक हमें एक तरह से सिलाई चलानी है। इससे क्या होगा, इसे हम अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। चलिए मैं स्टिचिंग करती हूँ जल्दी से। तो ये देखिए मैंने स्टिचिंग कर ली है 1 शोल्डर से नेक की तरफ होकर दूसरे शोल्डर्स तक। और ये जो हमारा अस्तर का फैब्रिक है इसे मैं कट कर दूंगी, क्योंकि यहाँ पर हमने
नेक सिर्फ फैब्रिक पर ड्रॉ करके कट कर लिया था, अस्तर पर हमने कोई कटिंग नहीं की थी। इसके बाद में जहाँ पर हमने गोलाई आ रही है हमारी स्टिचिंग में, वहां पर मैं हल्के हल्के स्लैश लगाऊंगी। इससे क्या है, हम जब कपड़ा दूसरी तरफ फोल्ड करेंगे तो हमारा कोई भी सिलवट नहीं आएगा। तो इसे हम इस तरह से फोल्ड कर लेते हैं। ये हमारी फैब्रिक की सीधी साइड है, ये हमारी सीधी तरफ से टॉप इस तरह से है। ये देखिए, इस तरह से हमने फोल्ड कर लिया है। हम इसके किनारों को अच्छी तरह से निकाल लेंगे और इसके बाद में उसी तरह शोल्डर से शुरू करते हुए इसे नाखून से इस तरह से प्रेस करेंगे और यहाँ पर हम पक्की सिलाई चला देंगे और इस तरह हमारा शोल्डर और नेक दोनों रेडी हो जाएंगे। चलिए मैं सिलाई करके दिखती हूँ। तो ये देखिए, मैंने इस तरह से स्टिचिंग लगा ली है। हमारा अस्तर बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा है। वन शोल्डर से नेक, शोल्डर और हमारे इस आर्मोल तक हमारी आ जाएगी और इस तरह से ये नेक रेडी हो जाता है। देखिए, इस तरह से कुछ इसी तरह से मैं टॉप का दूसरा पार्ट भी रेडी कर लेती हूँ। तो ये देखिए, हमने दोनों नेक रेडी कर लिए हैं। हमारे दोनों पार्ट रेडी हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, शोल्डर से इन्हें अटैच कर देंगे। तो ये देखिए, हम इस तरह से इन्हें रख कर यहाँ पर स्टिचिंग लगाएंगे और शोल्डर की तरफ आधा इंच नीचे तक, यहाँ से नॉर्मल एक पैर की सिलाई शुरू करते हुए गले की तरफ से शोल्डर तक आएंगे, जो ये हमारा आर्मोल साइड है वहां तक आएंगे। तो हम आधा इंच नीचे की तरफ में मशीन उतारेंगे और दोनों शोल्डर इसी तरह से रेडी कर लेते हैं। तो आप देखिए, शोल्डर जॉइंट हो गए हैं इस तरह से और ये टॉप का लुक कुछ इस तरह से आएगा, आप देख सकते हैं। ये हमारा आगे का पार्ट है। अब हमें क्या करना है, ये जो अस्तर हमारा नीचे की तरफ में ओपन है, इसे हम फोल्ड कर लेंगे, सिलाई लगा लेंगे या पिको कर लेंगे। तो मैं दोनों पार्ट को ही, अस्तर को और फैब्रिक को, पिको ही करने वाली हूँ। आप चाहें तो फोल्डिंग भी कर सकते हैं, पिको अवेलेबल है तो वो बहुत अच्छा रहेगा। तो मैं पहले पिको कर लेती हूँ, उसके बाद में हमारा लास्ट काम रहेगा जो कि फिटिंग का होगा। तो हमने टॉप को रेडी कर लिया है पिको स्टिचिंग के द्वारा और अब हमारा काम बाकी है फिटिंग का। ये हमारा लास्ट पार्ट होगा स्टिचिंग का। तो इसे हम इस तरह से उल्टा रखेंगे, इसे 4 फोल्ड करेंगे और फिटिंग का निशान लगाएंगे। फिटिंग लगाने के लिए हमने टॉप को इस तरह 4 फोल्ड में रखा है और आप जितना लूज चाहें उतना ले सकते हैं। ये देखिए, और आपको यहाँ पर निशान लगाना है। पहले हम आर्मोल देखेंगे, हमें लगभग कितना रेडी चाहिए। तो हमारे 5.5 आर्मोल चाहिए और उसके बाद में हम यहाँ से घुमाव देते हुए हम यहाँ आर्मोल रखकर जितना हमें तैयार चाहिए उसके बाद में नीचे तक तिरछा घुमाव देते हुए फिटिंग लगाएंगे। ये देखिए, और ये टॉप लूज ही रहेगा। इस तरह से फिटिंग का निशान हम लगा देंगे। ये टॉप उन लेडीज के लिए बहुत अच्छा है जो इन दिनों प्रेगनेंसी कैरी कर रही हों और उन्हें अपना बेबी बम्प छुपाने में बहुत आसानी होगी। तो आप देख सकते हैं, टॉप हमारा रेडी हो चुका है। आप जितना चाहें उतना घेर कर सकते हैं। आप कटिंग में घेर को कम भी कर सकते हैं और ज़्यादा भी कर सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।